देखो अभी और इतना बार हम पूछ रहे हैं और पहले 17 जन ज्वाइन किया हुआ था, 17 जन ज्वाइन किया हुआ था इसके पहले, लेकिन अभी बस 13 जन ज्वाइंट है। सबको ही तुम लोग लीव कर दिए। हम कल से बोल के रखे थे, हम आज दिखा भी देंगे, स्टैटिक वाला पोर्शन फिर से दिखाएंगे, डेटाबेस का कनेक्टिविटी करेंगे, लेकिन बाकी स्टाइलिंग HTML से वर्क कर रहा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो डेटाबेस वाला कनेक्टिविटी हुआ है, एक दो जन का छोड़ के अभय बता रहा है, योगेश बता रहा है, अनुकुल बताया है, ऋतिक रेस्पॉन्स किया है, बाकी सबका, ऋतांशु भी बोल रही है कि हाँ नहीं हुआ है। बाकी सबका क्या है यहाँ पे? इतना जो लोग हो तुम लोग तो कम से कम ये बताओगे कि हाँ हुआ है कि नहीं हुआ है, कि किस जगह पे एग्जैक्टली प्रॉब्लम आ रहा है। हम एक टास्क दिए, एक दिन छुट्टी भी मिला तुम लोगों को, कनेक्टिविटी बाकी है, ठीक है। हाँ तो बाकी है तो सबको ही बोलो, ऐसा नहीं है यहाँ पे सबको बोलना है, सबको ही लिखना है। और जो जो रिस्पॉन्ड करेगा हम अटेंडेंस भी उसी उसी का ही लगाएंगे, ऐसा नहीं कि हम सबका लगा देंगे। कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है, कनेक्टिविटी छोड़ के बाकी सब हो गया है। अच्छा, उजैर भी बोल रहा है डेटाबेस कनेक्टिविटी, रिचा यस, हेमांक यस, यस ओके। और बाकी, बाकी उजैर है, हर्षदीप, बस इतना ही जन है। बाकी जन तो ज्वाइन ही नहीं किया है, बस जो लोग ज्वाइन किया हुआ है इतना ही जन है, ठीक है। हम एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं, ध्यान से देखना, फिर से एक बार बनाएंगे इस चीज को, जो जो यहाँ पे इस एप्लीकेशन को यहाँ पे बनाए थे हम लोग, फिर से एक बार बनाने का कोशिश करेंगे। आई गेस की बेसिक स्ट्रक्चर्स और फ्लो चार्ट जो है वो तुम लोगों का क्लियर है कि हम लोग को किस चीज के बाद क्या करना है, बेसिक फ्लो चार्ट। तो एक बार फिर से हम स्टार्टिंग से बनाते हैं, दूसरा एक एकदम फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, सब मिनिमाइज कर दिए, VS कोड को बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। डिजाइन गो के अंदर इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जाके हम एक और एप्लीकेशन बनाते हैं यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन नाम से। रजिस्ट्रेशन, सॉरी रजिस्टर यहाँ पे नहीं, हम लोग CMD को ओपन कर लेते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट को, और यहाँ पे एक डिजाइंगो का प्रोजेक्ट बनाते हैं। डिजाइंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम देते हैं रजिस्ट्रेशन, या फिर साइन अप। साइन अप ये हम नाम दे दिए। या फिर तुम लोग चाहो, सिर्फ तुम लोग का डेटाबेस कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है, इसका नाम दे दो डेटाबेस, क्योंकि हम डेटाबेस कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाएंगे। एंड आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग एज वेल। ठीक है, ये बन चुका है, आप देखो। अब हमको क्या करना है, सीडी करके जिस नाम का प्रोजेक्ट है सेम नाम से हमको जो है प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट हो चुका होगा। देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट हो चुका है, एंड आई विल गो इनसाइड दैट फोल्डर, एंड देयर आई विल रन पाइथन manage.py and start app, python manage.py start app, and then I should have to specify the name of the application. So what can be the name of the application? Anything। हम लोग यहाँ पे ऐप का नाम ऐप ही दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐप का नाम ऐप दे दिए, और ये बन चुका है। बस हमारा बेसिक स्केलेटन प्रोजेक्ट का वो रेडी हो चुका है। इसको अगर देखो, ध्यान से देखोगे, यहाँ पे हम ये कमांड्स जो है वो रन किए हैं, और उसके रिस्पॉन्ड में जो जो मेरे पास वैल्यूज आया है डेटाबेस के अंदर, देखो manage.py नाम से एक फाइल क्रिएट हो चुका है, डेटाबेस हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है, ऐप हमारा जो एप्लीकेशन है उसका फोल्डर है। अब ऐप के अंदर मेरे पास यूआरएल्स जनरली होता नहीं है, हमको यूआरएल्स बनाना पड़ेगा, व्यूज वगैरह होता है उसको एडिट करना पड़ेगा। ऐप के अंदर देखो बहुत सारा फाइल्स होता है, हम लोग एडिटिंग भी एक एक करके देखेंगे। बाकी हमारे पास क्या है, प्रोजेक्ट फोल्डर है डेटाबेस नाम से, सेम नाम से, और यहाँ पे यूआरएल्स होता है, हम लोग एडिट करेंगे। इसको करने के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर सकते हो, या फिर अगर ये एक्सटेंशन ये इनेबल्ड नहीं है किसी का, तो तुम लोग VS कोड में चले जाना, और VS कोड में जाके इसको ओपन कर लेना। कैसे ओपन करना है फिर से दिखाते हैं, इसको बंद कर देते हैं सर्वर को, और फाइल पे जाके ओपन फोल्डर पे क्लिक कर देना। कौन सा फोल्डर ओपन करना है, डेटाबेस फोल्डर हमको ओपन करना है। हम डेटाबेस पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे फोल्डर, और मेरा VS कोड पे वो ओपन हो चुका होगा। ठीक है, एक बार हम ब्राउजर पे जाते हैं, कोई शायद ज्वाइन करना चाहता है। ठीक है, हम लोग VS कोड पे इसको ओपन कर चुके हैं।
अब VS Code पे ओपन करने के बाद जनरली हमको जो करना रहता है, बहुत इजी स्टेप्स है, सेम स्टेप्स है जो हम लोग बार बार रिपीट करते हैं। वो ये है कि डेटाबेस के अंदर जाके हमको क्या करना पड़ेगा, URLs है, डेटाबेस क्या है मेरा, प्रोजेक्ट का नेम। हम बार बार बता रहे हैं कि डेटाबेस जो है वो प्रोजेक्ट का नेम है। हमको यहाँ पे हम यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि ये स्टेप्स बार बार किया हुआ स्टेप्स है, राइट। और यहाँ पे हमको पाथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। पाथ स्पेसिफाई करेंगे, पाथ में क्या देते हैं कि एम्प्टी पाथ। अगर हम लोग यहाँ पे कोई एम्प्टी पाथ स्पेसिफाई किए तो उसको हम लोग इंक्लूड कर देंगे, हम लोग उसको इंक्लूड कर देंगे। किसमें इंक्लूड करेंगे, जो हमारा ऐप है, ऐप का नाम क्या है, ऐप डॉट URLs, हम लोग इस पे कर देंगे इम्पोर्ट। ऑलराइट, अब हम लोग कहाँ पे जाएंगे, अब हम लोग जाएंगे ऐप फोल्डर के अंदर। ऐप फोल्डर के अंदर ऑलरेडी हमारे पास इतना फाइल्स है, बस एक फाइल नहीं है, दैट इज urls.py, एंड हम लोग को वो फाइल बनाना पड़ेगा urls.py। हम लोग ये फाइल क्रिएट करेंगे। इस फाइल के अंदर भी अगर तुमको याद है तो ये चीज हम लोगों को करना रहता है। बाकी जो करेंगे हम लोग यहाँ से बस इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद जो पाथ का पैटर्न्स है, हमको ये पैटर्न्स चाहिए नहीं। हम यहाँ पे क्या पैटर्न स्पेसिफाई करेंगे, सिंपल पाथ लिखेंगे, और पाथ के बाद हम लोग यहाँ पे एम्प्टी पाथ दे देंगे। एम्प्टी पाथ देने के बाद हम लोग यहाँ पे दे देंगे व्यूज का होम। हम व्यूज के अंदर जो है होम पेज को कॉल कर लेंगे और एक पाथ स्पेसिफाई करेंगे। बात यह है कि व्यूज के अंदर अगर हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले देंगे तो व्यूज का डिस्प्ले फंक्शन जो है वो कॉल हो चुका होगा। व्यूज यहाँ पे है नहीं तो हमको व्यूज को भी इंपोर्ट करना है, फ्रॉम डॉट इंपोर्ट व्यूज। हम व्यूज को भी इंपोर्ट कर लिया। अब हमको कहाँ पे जाना है, हमको अब व्यूज के अंदर जाना है। व्यूज कहाँ पे है, ऐप के अंदर ही व्यूज डॉट py है। व्यूज के अंदर जनरली हम लोग लिखते हैं वही जो बेसिक चीजें कि हम लोग कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे, प्रोग्रामिंग का जो मेन लॉजिक है वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मेन लॉजिक, हम लोग यहाँ पे ये चीज लिखते हैं। और मेन लॉजिक लिखने के लिए हम लोग को लिखना पड़ता है फंक्शंस, हम लोग को लिखना पड़ता है फंक्शंस हेयर। हम लोग यहाँ पे फंक्शंस लिखेंगे। पाइथन में फंक्शन लिखने के लिए हम लोग लिखते हैं डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। और जो है हम लोग यहाँ पे होम रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट क्या पास करते हैं, जो भी यूआरएल हम लोग पास किए उसके बेसिस पे, राइट। ये सब चीज ऑटोमेटिकली किया हुआ चीज है, हम इसको बार बार नहीं दिखाएंगे क्योंकि सेम चीज हम लोग 10 बार कर चुके हैं, राइट। अब जैसे होम बनाया है इसी तरीके से हम यहाँ पे बना देंगे। इस पूरा चीज को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, नीचे पेस्ट करेंगे, दोनों जगह पे नाम चेंज करेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और दोनों का नाम चेंज करके हम यहाँ पे नाम दे देंगे डिस्प्ले। जब डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा तब ये चीज हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हम लोग इस चेंज को मैनिपुलेट किए। देखो यहाँ पे डिस्प्ले जब होगा, व्यूज का डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा, व्यूज के अंदर डिस्प्ले फंक्शन पे हम डिस्प्ले डॉट HTML को कॉल कर देंगे। अब क्या है हमारा, ये जो HTML यहाँ पे लिखे हैं ये हमारा टेम्पलेट्स है, बट वी हैव नॉट स्पेसिफाइड द टेम्पलेट्स, राइट। टेम्पलेट स्पेसिफाई करने के लिए क्या करता है, जो मेरा बेस डायरेक्टरी है, दिस इज माई बेस डायरेक्टरी, हेयर आई विल क्रिएट one folder. The name of the folder should be template. If you want, you can create any other folder, that is absolutely fine. But the name should be template. This is a standard name, right? Template. हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए टेम्पलेट नाम का फोल्डर। टेम्पलेट नाम का फोल्डर के अंदर जनरली व्हाट वी डू इज वी क्रिएट HTML files. I will create HTML files, right? And the name of the file should be home because we have already specified in that way home.html, and the second one should be display.html। दोनों जो है HTML फाइल्स को हम यहाँ पे कॉल कर दिए। अब एक चीज हम जो नहीं करेंगे कि स्टार्टिंग से HTML का फाइल फिर से हम नहीं लिखेंगे। उसका रीजन ये है कि हम लोग ऑलरेडी डिजाइन कर चुके थे वहां पे, बहुत अच्छे से लास्ट दिन डिजाइन किए थे। उसका कोड भी आई विल शेयर विथ यू ऑल, बट आफ्टर योर सबमिशंस, पहले तुम लोग एक बार सबमिट करोगे, कनेक्टिविटी करके दिखाओगे, उसके बाद हम उसका पूरा डिजाइनिंग करने के लिए कितना सुंदर बना सकते हो उसका कोड को तो हम शेयर कर ही देंगे, लेकिन पहले तुम लोग इसको एक बार करोगे। तो बेसिक एक पेज बना लेते हैं HTML5 के नाम से। ये क्या है हमारा, ये हमारा होम पेज होगा, ये हमारा होम पेज है। बॉडी के अंदर हमको जनरली करना रहता है एक, हम जो करना कुछ रहता नहीं है, हम लोग यहाँ पे एक सेंटर टैग का यूज कर लेते हैं। सेंटर टैग के अंदर एक H1 फील्ड और यहाँ पे डेटाबेस
कनेक्टिविटी, डेटाबेस कनेक्टिविटी इन डिजांगो, हम लोग इस चीज को करेंगे। डेटाबेस कनेक्टिविटी डिजांगो में जो है वो हम लोग किससे करते हैं, यूजिंग एसक्यूएल लाइट 3। एसक्यूएल लाइट 3 हम लोग चाहे तो इसको एसक्यूएल से भी कर सकते हैं, हम लोग चाहे इसको मोंगोडीबी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैंगो का जो डिफॉल्ट डेटाबेस होता है वो एसक्यूएल लाइट 3। नाउ यू विल आस्क मी, तुम लोग पूछोगे कि सर कहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे। कहाँ पे जाना है, डेटाबेस के अंदर जाना है, सेटिंग्स के अंदर जाना है। सेटिंग्स के अंदर थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तुम लोग, थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद तुमको यहाँ पे डेटाबेसेस दिखेगा कि कौन सा डेटाबेस यूज किया हुआ है। यहाँ पे डिफॉल्ट डेटाबेस लिखा हुआ है कि जो बेस डायरेक्टरी है वहां पे हम लोग डीबी डेटाबेस एसक्यूएलआई 3 यूज करेंगे। अब चाहो तो तुम लोग इसको बदल सकते हो, एसक्यूएल भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम लोग यूज करेंगे एसक्यूएल लाइट 3 अपना प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि तुम लोग जब इस प्रोजेक्ट को जिप फाइल बना के हमको शेयर करोगे, तो उस टाइम पे या फिर किसी भी जगह पे शेयर करोगे कोई ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस टाइम पे वो पूरा जिप फाइल के अंदर ही रहेगा। जिसको तुम शेयर कर रहे हो उसको बस एक यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना रहेगा, तो इसका फ्लेक्सिबिलिटी और पोर्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और इसके बाद आने वाले सेशंस में भी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एसक्यूएल लाइट 3 के जगह पे कैसे हम लोग सिर्फ एसक्यूएल भी यूज कर सकते हैं, हम लोग वो भी देखेंगे। तो एसक्यूएल यूज करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस जैसे यहाँ पे डिफॉल्ट है ना, यहाँ पे और एक हमको ऐसा ही डिक्शनरी बनाना पड़ेगा। ये तो डिक्शनरी है पाइथन का, तो हम लोग ऐसा और पाइथन का एक डिक्शनरी बनाएंगे और वहां पे बस एसक्यूएल लाइट 3 के जगह पे एसक्यूएल यूज कर लेंगे। राइट, तो अब यहाँ पे एसक्यूएल लाइट 3 को यूज कर लेते हैं। कैसे यूज करना है, बहुत सारा स्टेप्स है यूज करने के लिए, लेकिन अभी हमको वहां पे भी नहीं जाना है, हमको वहां पे जाना है। हमको जहाँ पे हम थे होम पेज पे, होम पेज का शायद होम पेज नहीं, हमसे डिस्प्ले पेज पे थे, हाँ सॉरी। तो डिस्प्ले पेज से हम वैल्यूज को कॉपी करके, कॉपी क्या कट कर लेते हैं, होम पेज पे पेस्ट करते हैं। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है क्या? हेलो, कोई कुछ बोल रहा है? ठीक है, ठीक है, हम लोग होम पेज पे ये चीज करेंगे। अब इस चीज को टेम्पलेट को बना लेते हैं पहले हम लोग, लेकिन इस टेम्पलेट को एक्चुअली होस्ट करना इतना इजी नहीं है, एक चीज एक्स्ट्रा भी हम लोग करना पड़ता है, जो ऑलरेडी बता चुके हैं हम तुम लोगों को। बना लेते हैं, पहले एक फॉर्म बनाते हैं, पोस्ट टाइप का फॉर्म। एक्शन कहाँ होगा, जहाँ पे हम लोग है वहीं पे होगा, इसलिए पोस्ट रहने देते हैं। और एक चीज जरूरी है वो है CSRF टोकन। राइट, यहाँ पे CSRF टोकन, ये भी जरूरी है। इसके बाद यहाँ पे हम एक इनपुट फील्ड लेंगे, एक इनपुट फील्ड लेंगे हम यहाँ पे प्लेस होल्डर देते हैं, प्लेस होल्डर यूजर नेम, या फिर सिर्फ नेम, इंटर नेम, इस नाम से प्लेस होल्डर दिए। अब ये जो इनपुट फील्ड है, ये इनपुट फील्ड अभी भी इनकम्प्लीट है इन Django। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फील्ड सबसे ज्यादा जरूरी है, वह है नेम वाला एट्रीब्यूट। उसमें हम लोग जनरली यहाँ पे भी नेम दे देते हैं। और ऐसे ही दूसरा यहाँ पे हम एक रोल वाला फील्ड बना लेते हैं, ये रोल के लिए है, यहाँ पे भी ये रोल के लिए है। राइट, अब बस हाँ, हम लोग दोनों फील्ड बना लिए, नेम के लिए एक और रोल के लिए। यहाँ पे आईडी भी जरूरी नहीं है, लेकिन सबसे जरूरी है हमारे पास यहाँ पे ये इनपुट वाला फील्ड। लास्ट में एक br टैग लगा दिए, यहाँ पे भी एक br टैग लगा दिए, और एक बटन लेना पड़ेगा। एक बटन हम लोग ले लिए, सबमिट टाइप का बटन। राइट, तो हम लोग ये जो है बेसिक स्केलेटन यहाँ पे बना लिए। सबमिट बटन, इसका वैल्यू दे देते हैं यहाँ पे सेव, इसका वैल्यू हम लोग दे दिए सेव। तो ये जो है बेसिक कुछ चीजें हम लोग कर चुके हैं। एक बार अगर देखना है कि ये कैसा लग रहा है, तुम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करके इसका पाथ को कॉपी करके ब्राउजर में जाके इसको पेस्ट करके देख सकते हो। देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब ये जो CSRF टोकन है, ये HTML फील्ड पे यहाँ पे नहीं आ रहा है, उसका रीजन ये है कि ये Django का पार्ट है, और HTML प्योर HTML इसको रिट्रीव नहीं कर पाएगा। इसको अगर हमको रिट्रीव करना है, पार्स करना है ब्राउजर में सही से, तो हमको यहाँ पे पास करना पड़ेगा जो Django का सर्वर्स के थ्रू इसको पास करना पड़ेगा। तो Django का सर्वर के थ्रू पास करने के लिए हमको सर्वर स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना पहले। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग लिख देंगे पाइथन
manage.py स्टार्ट सर्वर, अगर ये लिखेंगे एंटर हिट करेंगे तो सॉरी, ये रन सर्वर नॉट स्टार्ट सर्वर। राइट, तो यहाँ पे देखो कुछ एरर एरर आया है, एक चीज एरर आया है, इंपोर्ट पाथ। कहाँ पे ये इंपोर्ट पाथ? यूआरएल्स के अंदर हम लोग यहाँ पे, हाँ, एडमिन इंक्लूड नहीं लिखे हैं। और यूआरएल्स के अंदर भी जो जरूरी है, ये मिस्टेक हम लोग यही होंगे। अब जो है देखो ये स्टार्ट हो चुका है सर्वर। सर्वर को एक बार रन करते हैं, सर्वर रन हुआ, लेकिन यहाँ पे टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट आया। क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोग टेम्पलेट को रजिस्टर नहीं करवाए हैं। टेम्पलेट रजिस्टर कराने के लिए हमको जाना पड़ेगा सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स कहाँ है? डेटाबेस के अंदर। सेटिंग्स में गए, सेटिंग्स में जाके जो टेम्पलेट है उसको रजिस्टर कर देंगे हम लोग। कहाँ पे? लाइन नंबर 57, लाइन नंबर 57। ये टेम्पलेट्स के अंदर डायरेक्टरीज में इसको बस हमको स्पेसिफाई कर देना है। बेस अंडरस्कोर डायरेक्टरीज एस टेम्पलेट, बेस अंडरस्कोर डायरेक्टरी स्लैश टेम्पलेट, ये हमको यहाँ पे जो है स्पेसिफाई करना है। इतना हम लोग अगर लिखेंगे और इसको फिर से एक बार रन सर्वर कराएंगे और फिर हम लोग ब्राउजर में जाएंगे तो ये आ चुका है। और देखो अब यहाँ पे जो है CSRF टोकन भी कोई एरर नहीं आ रहा है। ये जो पेज है देखो, यहाँ पे CSRF टोकन है, ये HTML का पेज है और ये Django के थ्रू पार्स किया हुआ पेज है। सेव बटन पे भी अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो कोई एरर नहीं आ रहा है कि CSRF वेरिफिकेशन फेल्ड, ऐसा कोई एरर भी यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो हम लोग इजीली अब इसको जो है यूज कर सकते हैं। यहाँ पे नाम, यहाँ पे रोल देके सेव करेंगे और Django से जो डेटाबेस का कनेक्टिविटी हो रहा है कि ये डेटाबेस में जाके स्टोर होगा, डेटाबेस से वैल्यूज को भी फेच करेंगे, वो सारा चीज को यहाँ पे करेंगे। तो अब जो है हम लोग डिस्प्ले के लिए यहाँ पे कुछ बनाए हैं कि नहीं एक बार देख लेते हैं। डिस्प्ले पेज तो अभी खाली है। डिस्प्ले का व्यूज पे हम लोग व्यूज पे भी चेक लगा दिए हैं और ऐप के अंदर भी डिस्प्ले का चेक लगा दिए हैं। एक चीज करेंगे कि जब भी कोई सबमिट पे क्लिक करेगा, मतलब फॉर्म सबमिट होगा, तो उसके बाद हम लोग सीधा चले जाएंगे डिस्प्ले पे। हम अलग से बटन नहीं बनाएंगे, मतलब कोई जब इस पे क्लिक करेगा तो तुरंत हम लोग जो है वो डिस्प्ले पेज पे चले जाएंगे। डिस्प्ले पेज देखो यहाँ पे खाली है, जब भी देखो क्लिक किए तो हम लोग डिस्प्ले पेज पे ही चले आए। तो इसके लिए अब यहाँ पे फिर से हम जाएंगे, जो ये पूरा पेज है इस पूरा पेज की तरह ही एक पेज बनाएंगे HTML नाम से। HTML5 का पेज बनाए, ये पेज मेरा डिस्प्ले पेज है, ये डिस्प्ले पेज है। डिस्प्ले पेज के अंदर हम एक H1 फील्ड देंगे सेंटर टैग के अंदर। H1 फील्ड, H1 में दिस इज डिस्प्ले पेज। पहला टास्क मेरा हो गया। दूसरा टास्क अब जो करेंगे वो चीज होगा ही उसके थ्रू, तुम्हारा डिजांगो के थ्रू, तो इसलिए अभी और यहाँ पे कुछ करना नहीं है। उसके पहले एक और चीज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि एक एंकर टैग लगा देंगे, या फिर एंकर टैग को जो है बटन के अंदर लगाएंगे। बटन के अंदर एक एंकर टैग लगा देंगे सिर्फ होम पे जाने के लिए कि गो बैक टू होम पेज। राइट, तो कैसा दिख रहा है एक बार हम लोग देख लेते हैं। सेव पे क्लिक किए, हम लोग डिस्प्ले पेज पे आ गए। देखो डिस्प्ले पेज, दिस इज डिस्प्ले पेज। इसके नीचे हम लोग वैल्यूज को डिस्प्ले करवाएंगे, जो जो वैल्यूज है सभी वैल्यूज को यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। और ऊपर देखो एक बटन आ गया है गो बैक टू होम पेज, इस पे क्लिक करेंगे, फिर से हम होम पेज पे वापस आ जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल एक नेविगेशन कर दिए, क्योंकि जब भी हम लोग यहाँ पे कोई न्यू इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेंगे तभी हमको एक्स्ट्रा जाके वहां पे चेक करना है। अगर न्यू इन्फॉर्मेशन स्टोर किए बिना तुमको चेक करना है तो कुछ नहीं, तुमको बस एक और बटन ऐड कर देना है इसके ही नीचे। इस फॉर्म के बाहर जाके हम एक बटन ऐड कर देंगे, एक एंकर टैग ऐड कर देंगे और डिस्प्ले ऐड कर देंगे। यहाँ पे भी लिख देंगे शो इन्फो, शो इन्फॉर्मेशन, इस नाम से हम जो है बटन यहाँ पे ऐड करेंगे। देखो रिफ्रेश किए, यहाँ पे सेव है, शो इन्फॉर्मेशन है।
तुम लोग चाहो यहाँ पे एक दो बीआर टैग का यूज कर सकते हो। बीआर टैग का यूज करने से क्या होता है कि जो यहाँ पे स्पेस है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। और अगर इसको स्टाइलिंग करना है, तुम जनरली अभी जो करो, पहले तुम लोग डेटाबेस आर्किटेक्चर के साथ फैमिलियर हो जाओ, उसके बाद तुम लोग स्टैटिक फाइल्स पे जाना। स्टाइलिंग करने के लिए हेड के अंदर स्टाइल टैग का यूज करो और यहाँ पे ऑल को सिलेक्ट करो। स्टार का मतलब होता है ऑल। और यहाँ पे हम एक पैडिंग दे देंगे 5 पिक्सल का। तो होपफुली दिस शुड वर्क। देखो जितना एलिमेंट्स है सभी एलिमेंट्स पे थोड़ा सा स्पेस ऐड हो चुका है। जितना एलिमेंट्स है सभी एलिमेंट्स के इनर जो एक एक क्या बोलते हैं डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो चुका है। ऐसे ही मार्जिन भी अगर हम दे देंगे 0 नहीं, हम दे देंगे 3 पिक्सल का एक इनर मार्जिन भी यहाँ पे हम दे देंगे। तो इनर मार्जिन देन एंटर हिट करने से देखो यहाँ पे एक मार्जिन भी आ चुका है। इसके इनर एक एक एलिमेंट के अंदर मार्जिन को इंक्रीज करके 5 पिक्सल कर देंगे तो हमको अलग से जो है हर एक एलिमेंट के लिए हमको स्पेस देना नहीं पड़ेगा। देखो एक स्पेस आ चुका है ऑलरेडी। इस पैडिंग को अगर तुम लोग और इंक्रीज कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली और इंक्रीज हो जाएगा। 10 पिक्सल कर दोगे, इसको रिफ्रेश करोगे, देखो ऑटोमेटिकली ये इंक्रीज हो गया। हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग से नहीं करना पड़ेगा। तो ये स्टार जो है वो हम लोग ऑल एलिमेंट्स के लिए यूज करते हैं, राइट। ऐसे ही स्टाइल टैग हम लोग वहां पे भी यूज करेंगे। कहाँ पे? डिस्प्ले पेज पे। शो इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे तो डिस्प्ले पेज पे जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे। बस हमारा बेसिक स्केलेटन रेडी हो चुका है। बेसिक स्केलेटन रेडी हो चुका है। अभी हमारा क्या टास्क है? डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी। एक चीज हमेशा याद रखना, हम लोग अभी होम पेज पे है एंड वी आर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द होम पेज। तो जब भी हम लोग होम पेज पे रहेंगे, इस फील्ड पे सपोज एंटर नेम, हम अपना नेम एंटर किए, एंटर रोल हम रोल 1 एंटर किए। तो हमको करना क्या है? मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? मेरा फर्स्ट स्टेप ये होगा कि जब भी हम सेव पे क्लिक करेंगे तो ये जो फील्ड में जो वैल्यू इंसर्टेड है उस वैल्यू को हमको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। और ये इस फील्ड का जो वैल्यू है उस वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, राइट। ये वैल्यूज को हमको वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। और ये हम करेंगे किसके थ्रू? ये हम करेंगे डिजाइनको में व्यूज के थ्रू। व्यूज ये सब काम करता है, व्यूज के थ्रू हम ये सब चीज को करेंगे। अब व्यूज के थ्रू जब हम लोग ये सब चीज को करेंगे, उसको करने के लिए भी हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा काम है। सिंस हम लोग डायरेक्टली डेटाबेस कनेक्टिविटी पे जा रहे हैं, डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए एक मॉड्यूल पाइथन का बहुत जरूरी होता है, वो है मॉडल्स। यहाँ पे हम लोग देखेंगे मॉडल्स कहाँ पे है। ऐप के अंदर मॉडल्स यहाँ पे है। मॉडल हमको क्रिएट करना रहता है डिजाइन को। मॉडल में होता क्या है? मॉडल इज नथिंग बट योर डेटाबेस। यहाँ पे तुमको एक पाइथन का क्लास बनाना रहता है। जिस क्लास का नेम तुम कुछ भी देना चाहो, तुम यहाँ पे इन्फो दे दो क्लास का नेम। एक तुम्हारा क्लास है, इस क्लास के अंदर जो है मॉडल्स डॉट मॉडल ये इनहेरिट करता है। ये जैंगो का डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट के अंदर हमारे पास ये रहेगा। फिर हम लोगों का मॉडल्स कैरेक्टर फील्ड को यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि जो नेम है, नेम तो एक कैरेक्टर का ही फील्ड होगा ना, इंटीजर नहीं होगा। और इसका नेम को हम यहाँ पे दे देते हैं सपोज 50। फिर हमारे पास रोल है, रोल को भी हम दे देते हैं इंटीजर फील्ड नहीं, हम यहाँ पे भी कैर फील्ड देंगे। लोग यहाँ पे भी कैर फील्ड दे दिए। यहाँ पे भी हम कैर फील्ड दे दिए। और इसका मैक्सिमम लेंथ हम दे देते हैं रोल नंबर का, जो लास्ट दिन भी दिए थे 10 दे देते हैं। हेलो, वॉइस में प्रॉब्लम हो रहा है? हेलो। हाँ, रिच। वॉइस क्लियर है, सब कोई बोल रहा है। तुम एक बार रिकनेक्ट करो, क्योंकि मेरे यहाँ पे नेट अच्छा ही है, नेट खराब होना नहीं चाहिए। बाकी सबका आ रहा है ना? ठीक है, ठीक है। समझ रहे हो ना चीज को? क्योंकि ये किया हुआ चीज है, इसीलिए हम बोल रहे हैं इतना जल्दी, क्योंकि ये सब कुछ किया हुआ है, रिवीजन हो रहा है, तुम ही लोगों के लिए बस बोल रहे हैं। एक और जिसका अगर अगर क्लियर नहीं आ रहा है कि स्क्रीन नहीं दिख रहा है, एक बार हो सके तो रिजॉइन करके देखना।
तो शायद नेटवर्क तुम्हारे वहां से ही नहीं आ रहा होगा इसके लिए। ठीक है, तो यही चीज हम लोग यहाँ पे किए, नेम और रोल को कनेक्ट कर लिए और बस मेरा डेटाबेस क्रिएट। और क्यों यहाँ पे दो फील्ड हम लिए, दो फील्ड लेने का रीजन ये है कि यहाँ पे भी मेरे पास दोनों ही फील्ड है ना। लास्ट दिन क्या मेरे पास 4-5 फील्ड थे, तो इसलिए 4-5 फील्ड लिए थे। आज मेरे पास दो फील्ड है तो हम दोनों फील्ड ले लिए। अब इस मॉडल को जो है तुमको दो जगह पे रजिस्टर करना, मॉडल को एक्चुअली एक ही जगह पे रजिस्टर करना रहता है। कहाँ पे? मॉडल हमको जाना पड़ेगा एडमिन के अंदर, एडमिन के अंदर रजिस्टर योर मॉडल्स। रजिस्टर करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, और फिर हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा मॉडल का नाम। मॉडल का नाम क्या है? इन्फो। लेकिन क्या ये मॉडल हम लोग इंपोर्ट किए हैं? नहीं, इस मॉडल को अभी तक हम लोग इंपोर्ट नहीं किए हैं। इंपोर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे? फ्रॉम स्टूडेंट। नहीं, इसका ऐप का नाम क्या है? ऐप डॉट मॉडल्स इंपोर्ट इन्फो। हम लोग इन्फो को जो है वो इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे। अब मेरा मॉडल रजिस्टर हो गया है। दूसरा क्या है? हमको अपना ऐप जो है, ऐप्स के अंदर तुमको मिलेगा ये ऐप, इस ऐप को हमको रजिस्टर करना है। कहाँ पे? हमको चले जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स यहाँ पे है। सेटिंग्स पे जाके तुमको ढूंढना है इंस्टॉल्ड एप्स कहाँ पे लिखा है। जनरली ये हमेशा ही लाइन नंबर 33 के आसपास में रहता है, ऑलमोस्ट हमेशा ही रहता है। तुमको उसके बाद जाके बस इसको अपेंड कर देना है, तुम्हारा ऐप जो है वो रजिस्टर हो गया, मॉडल भी जो है वो रजिस्टर हो गया। लेकिन तुम इसको यूज अभी भी नहीं कर पाओगे। उसका रीजन ये है कि तुम्हारा यहाँ पे 18 अनअप्लाइड माइग्रेशन है। और सिर्फ माइग्रेशन का ही प्रॉब्लम नहीं है, तुमको, तुम जो फील्ड बनाए हो उस फील्ड को यूज भी तुम अभी तक नहीं किए हो। यूज करने के लिए तुमको चले जाना है व्यूज के अंदर। व्यूज के अंदर भी तुमको सेम उसी तरीके से फ्रॉम ऐप डॉट मॉडल्स इंपोर्ट इन्फो, ये तुम्हारा मॉडल का नेम है, उसको इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद तुमको चले जाना है होम के अंदर। होम के अंदर तुमको ये सब वैल्यूज कलेक्ट करना पड़ेगा। कैसे कलेक्ट करोगे? कि इफ तुम्हारा रिक्वेस्ट का जो मेथड है वो अगर पोस्ट हुआ, पोस्ट क्यों हम लोग करते हैं? अब सिक्योरिटी इंक्रीज करने के लिए। अगर ये पोस्ट हुआ तो हम लोग नेम के अंदर जो है, हम लोग नेम के अंदर रिक्वेस्ट हम लोग नेम के अंदर कर देंगे नेम वाला फील्ड को। फिर सेम इसी तरीके से हम लोग रोल वेरिएबल लेंगे, रोल के अंदर हम लोग स्टोर कर लेंगे रोल वेरिएबल को। इन दोनों को हम यहाँ पे स्टोर किए। फिर हमको जो करना पड़ता है, हमको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना रहता है इस इन्फो नाम का। सपोज हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो क्रिएट कर रहे हैं ओबीजे नाम से, ओबीजे इज इक्वल्स टू इन्फो, इन्फो के अंदर नेम इक्वल्स टू नेम, और दूसरा पास करते हैं रोल इक्वल्स टू रोल। ये दोनों इंफॉर्मेशन पास कर दिए। और फिर जो ओबीजे है डॉट सेव, ये हो गया हमारा डेटाबेस में सेव। अब डेटाबेस को यूज करने का बारी है। तो यूज करने के लिए हम कंट्रोल सी से इसको पहले बंद करेंगे और हमको क्रिएट करना पड़ेगा सुपर यूजर। हम लोग लिखेंगे पाइथन मैनेज डॉट पीवाई क्रिएट सुपर यूजर, हम लोग ये लिख देंगे। क्रिएट पर कोई स्पेस नहीं, बस पाइथन मैनेज डॉट पीवाई पे हमको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये बेसिक एक चीज करेंगे कि हमको मेक माइग्रेशंस करना पड़ेगा उसके पहले, क्योंकि डायरेक्टली वो होगा नहीं, अभी हमको बहुत कुछ करना है। तो हम यहाँ पे मेक माइग्रेशंस करेंगे। मेक मेक माइग्रेशंस, सॉरी, पाइथन मैनेज डॉट पीवाई मेक माइग्रेशंस। तो हमारा माइग्रेशन हुआ। अब हमको करना है माइग्रेट। ये स्टेप्स हमेशा हर एक प्रोजेक्ट के लिए सेम है। माइग्रेट कर लिए। माइग्रेट करने के बाद देखो ये माइग्रेट भी सक्सेसफुली हो गया। अब हमको करना है सुपर यूजर क्रिएट। अब सुपर यूजर क्रिएट करने जाएंगे। मेरा यहाँ पे सुपर यूजर का नाम मांग रहा है, हम सुपर यूजर का नाम दे दिए एडमिन। राइट, एडमिन नेम दे दिए। ईमेल आईडी कुछ नहीं देना है हमको। पासवर्ड 1234, फिर से 1234 हम पासवर्ड दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा सुपर यूजर क्रिएट हो गया। अब इसको सर्वर को रन करा देते हैं। सर्वर को रन कराए, अब हमको सर्वर में जाना पड़ेगा।
राइट। तो सर्वर पे जाने के लिए कंट्रोल और क्लिक करना पड़ता है हमको हमेशा ही। देखो यहाँ पे कंट्रोल और क्लिक किए, ब्राउजर में गए, ब्राउजर में ये फिर से मेरा ओपन हो गया। अब ये वैल्यू स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो हम लोग कहाँ पे जाके इनिशियली देख सकते हैं, एडमिन पैनल पे जाके। कोशिश करते हैं, हम यहाँ पे प्रदीप्त चैटर्जी नाम दिए, रोल नंबर दे दिए 11 और इसको सेव कर दिए। सेव करेंगे, डिस्प्ले पेज पे आ गए, लेकिन फिलहाल डिस्प्ले पेज पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। उसका रीजन ये है कि हम लोग अभी तक डिस्प्ले पेज का सेटअप नहीं किया है, लेकिन एडमिन पे क्या ये स्टोर हो रहा है वो तो हम लोग देख सकते हैं। तो डिस्प्ले के जगह पे जो है हम लोग एडमिन यूज करेंगे और एडमिन पैनल पे जाएंगे। अभी जो यूजर नेम क्रिएट किए ए डी एडमिन, और पासवर्ड क्रिएट किए 1234, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद देखो यूजर्स करके एक आ गया है, यूजर्स करके, और ऐप के अंदर मेरा इन्फो है, इन्फोज है। तो हम ऐप जो है वो ऐप बनाए थे, यहाँ पे हम इन्फोज में यहाँ पे क्लिक किए तो अभी तक कुछ नहीं है। यूजर्स में क्लिक किए, यूजर में बस एक ही एडमिन है। ग्रुप्स में गए, ये मेरा ऐप है, ऐप के अंदर कोई अभी तक कुछ नहीं आया है, कोई इन्फोज है ही नहीं। तो क्यों नहीं है कुछ, हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि कौन सा जगह पे एरर किए हैं। क्या इस ऐप को हम लोग रजिस्टर किए हैं, एक बार हम लोग चेक करते हैं। इस ऐप को हम लोग सबसे पहले मॉडल्स मॉडल्स हम लोग बना लिए, नेम और रोल नाम से। ऐप का जो नाम है वो सेटिंग्स में भी हम लोग इंस्टॉल्ड ऐप को रजिस्टर कर चुके हैं। और अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ पे डेटाबेस में अभी तक क्यों नहीं आ रहा है वैल्यू। एक दिक्कत ये हो सकती है कि इसके वजह से तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, खैर। इन्फो यूज किए, ऐप एडमिन के अंदर यहाँ पे भी हमको इन्फो यूज करना है तब कैपिटल कर दे रहे हैं। खैर इसके इसके वजह से तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ये एक ट्रेडिशन है कि हम लोग जनरली कभी कभी कैपिटल नेम जो है वो यूज करते हैं। सेटिंग्स के अंदर हम कहीं पे यूज नहीं किया है कुछ भी चेंजेस। एप्स के अंदर, हाँ ठीक है। अब एक बार हम लोग फिर से मेक माइग्रेशन को रन करा लेते हैं, क्योंकि नेम चेंज किया डेटाबेस का, तो इसीलिए। और फिर से जाके हम माइग्रेट कर देंगे सर्वर। ठीक है, यहाँ पे कुछ नेम इंटर करते हैं, ABCD, रोल 1 2 3। सेव पे क्लिक किए, एडमिन पैनल पे जाके देखते हैं अब फिर से। एडमिन पैनल पे गए, लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कर रहे हैं। ठीक है, इन्फोज में कुछ नहीं आया है। कहाँ मिस्टेक किए होंगे? किसी ने देखा? नेम और रोल को रिसीव कर रहे हैं, किसने देखा कहाँ पे कुछ, कहाँ पे कहीं पे अगर कुछ मिस्टेक किए है तो? और करके देखते हैं। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ हाँ, हेलो। क्या आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बोलो।
बोलते बोलते शायद किसी जगह पे कुछ लिख दिए होंगे। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये लिखेंगे तो ये काम नहीं करेगा, यही यही मिस्टेक था। एक्चुअली ये एक बहुत मेजर मिस्टेक है जो हमको अभी पता चला कि वो उसके उसके लिए हमको कुछ और भी चेंजेस करना पड़ेगा। तो हाँ, अभी अभी हमारा काम चल रहा है, अभी हमारा काम चलेगा भी। जो मिस्टेक था वो ये मिस्टेक था कि एक्शन में ही हम डायरेक्ट उसको बना दिए थे। वो तो नॉर्मल पेज के लिए सही है, लेकिन उसको जब हम लोग यूज करेंगे वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, तो वेब एप्लीकेशन के टाइम पे हम लोग इसको वैसे नहीं कर सकते। फिर से एक नेम यूज करते हैं, सपोज यहाँ पे हम नाम इंटर कर रहे हैं ब्रिजेश कुमार, और यहाँ पे रोल नंबर यूज कर रहे हैं 25। फिर हम यहाँ पे सेव कर दिए। हम यहाँ पे और एक ले रहे हैं प्रदीप तो, और यहाँ पे रोल नंबर यूज कर लेते हैं यहाँ पे 10। दोनों को यूज किए, फिर इसको सेव कर दे रहे हैं। अब इसको सेव करने के बाद हम लोग अगर एडमिन पैनल पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, इन्फोस पे जाएंगे, देखो 3 ऑब्जेक्ट्स आ चुका है। ऑब्जेक्ट 1 में जो है एबीसी है। ऑब्जेक्ट 2 जो है उसको हम लोग देखेंगे, ऑब्जेक्ट 2 को देखेंगे। देखो जो 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 ऑब्जेक्ट बनाए थे वो ऑब्जेक्ट आ गया है, मतलब डेटाबेस के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट ये है, जैसे हम फिर से बताएं, एरर आना नेचुरल है, ऐसा नहीं कि तुम्हारा एरर आना बंद हो जाएगा तुम प्रोग्रामिंग सीखोगे तो। लेकिन प्रोग्रामिंग सीखने के बाद मेन इंटेंशन ये है कि कहाँ पे एरर आया है तुम वो समझ जाओगे। तो देखो एरर आना तो नेचुरल है, यहाँ पे आया, उसको हम लोग रिजोल्व भी कर लिए। नेक्स्ट टारगेट ये है कि हमको उसको डिस्प्ले पेज पे डिस्प्ले भी करवाना है, राइट। कैसे डिस्प्ले करवाएंगे? अभी तो हम एकदम सिंपल तरीके से डिस्प्ले करवा देंगे। कैसे? देखो, व्यूज के अंदर जाएंगे, डिस्प्ले फंक्शन में जाएंगे, और यहाँ पे ओबीजे के अंदर हम सारा वैल्यूज को रिसीव करेंगे। कैसे रिसीव करेंगे? इन्फो डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, और हम ऑल वैल्यूज को रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद हम इसको शेयर कर देंगे एज अ कंटेक्स्ट डिक्शनरी। यहाँ पे ऐसे कंटेक्स्ट डिक्शनरी में शेयर करते हैं ओबीजे, एक कंटेक्स्ट डिक्शनरी को शेयर करेंगे ओबीजे, ये मेरा डिक्शनरी का नाम है, और एज ओबीजे हम इसको यूज करेंगे, राइट। अब डिस्प्ले पेज में चले जाएंगे। डिस्प्ले पेज मेरा कहाँ पे है? यहाँ पे, ये मेरा डिस्प्ले पेज है। डिस्प्ले पेज में इसके नीचे हम बस H2 टैग्स में एक एक करके H2 टैग के अंदर हम इसको यूज करेंगे। एक H2 टैग में हम यहाँ पे लिखेंगे, हमको ऐसे लिखना है, याद रखना, डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर ओबीजे डॉट ओबीजे डॉट लगा के हम यहाँ पे यूज करेंगे नेम, और कुछ ऐसे ही हम यहाँ पे लिख देंगे ओबीजे डॉट रोल। कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नेम और रोल। लेकिन इसको एक बार लिखने से भी नहीं होगा, हमको यहाँ पे जैंगो का टेम्पलेट टैग को यूज करना पड़ेगा। कैसे? हमको यहाँ पे लिखना है फॉर, लेट्स से, अच्छा हाँ, एक चीज है, फॉर लेट्स से यहाँ पे आई इन ओबीजे, ये हमको करना पड़ेगा। और यहाँ पे जाके इसको एंड करना पड़ेगा टेम्पलेट टैग को, एंड फॉर। इस तरीके से इसको एंड किया। सिंस यहाँ पे वेरिएबल का नाम आई ले लिए तो ओबीजे नहीं लिख पाएंगे, आई लिखना पड़ेगा। बस ये हमारा ऑलमोस्ट बन चुका है। हम होम पेज पे गए, होम पेज पे जाके फिर से एक इन्फॉर्मेशन बनाते हैं, लेट्स से एक्स वाई जेड एक नेम है, फिर एक्स वाई जेड यहाँ पे ले लेते हैं पी क्यू आर एस, और रोल बना लेते हैं यहाँ पे 20, और इसको सेव कर दिए। फिर हम इंफॉर्मेशन देखने के लिए जाते हैं, शो इन्फॉर्मेशन पे क्लिक किए, देखो यहाँ पे दिस इज डिस्प्ले पेज, H1 टैग में आया है। एक एक करके नेम और उसका रोल, नेम और उसका रोल, नेम और उसका रोल, नेम और उसका रोल, ऐसे तुम अब जितना इन्फॉर्मेशन बनाओगे, अब इस तरीके से तुम लोग बना सकते हो। तुमको क्या चेंजेस करना है? अब तुम लोग के लिए होम टास्क हम ये दे रहे हैं कि ये जो पेज बनाए हैं, इस पेज को जैसे हम क्लास में तुम लोगों को दिखाए थे टेबल यूज करके करना, तुमको टेबल यूज करके ये बनाना है। तुम लोगों के सामने हम बनाए, डेटाबेस के साथ कनेक्ट किए, डेटाबेस से वैल्यू फेच किए, उसको डिस्प्ले किए। एसक्यूएल नहीं यूज किए, यहाँ पे एसक्यूएल लाइट 3 यूज किए ताकि डिजाइन को के साथ उसको शेयर कर पाए किसी को भी। बनाए, और अब देखो नेविगेशन भी काम कर रहा है, एडमिन पैनल भी यहाँ पे काम कर रहा है। इतना हुआ।
किसी का अगर कोई डाउट होगा, अभी डाउट नहीं आएगा, अभी पूछना बेकार है, क्योंकि एक बार प्रैक्टिस किया बिना तुम लोग डाउट पूछोगे मतलब तुम लोग सुन ही नहीं रहे हो। अगर डाउट आया तो तुम लोग एक बार प्रैक्टिस के बाद हमको बताना, हम फिर से तुम लोग को बता देंगे। जिस टाइम पे बताओगे उस टाइम पे तुम लोग को समझा देंगे। लेकिन इतना इतना टास्क एक बार तुम लोग कंप्लीट करो, उसके बाद हम लोग फिर से एक बार एक मीटिंग रख के इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है? सब कोई सुने हो ध्यान से, इतना बताओ कि सुने हो ध्यान से, समझे हो ध्यान से, इतना चीज बताओ।